राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा कागज पर लिखने वाली साधना के बारे में। ये हनुमान जी का बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, इस कागज पर लिखने वाली दिव्य साधना का मंत्र लिख के भी दिखवाऊंगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही एक भैरव बाबा की साधना दी थी, जो भैरव बाबा स्वयं हाथ पर लिख के जाएंगे। वो पृथक में आपको मैंने दिखाया था। दूसरी साधना मैंने कागज को जल में डुबाते ही और इसमें जो आप सोचोगे वो चीज लिख के आ जाएगी, वो भी साधना दी थी। तीसरी साधना मैंने काली की दी थी, जो कागज पर लिखने वाली। ठीक है, आज आपको मैं आप लोगों के मेरे पास भारी भारी कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको हनुमान जी का कोई कागज पर लिखने वाला कोई मंत्र दो, कोई साधना दो। तो भैया आज आपको मैं हनुमान जी द्वारा इस कोरे कागज पर लिखने का आज आपको शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको पृथक में भी इस क्रिया को दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही दिव्य है और बहुत ही शक्तिशाली है। पहले मैं अग्नि लगा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस पे अक्षर लिख के दिखवाऊंगा। मैं इस पे बजरंगबली से विनती करूंगा कि हे प्रभु मुझे एक वशीकरण का मंत्र लिख के इस पे दो। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा हम देखते हैं खुद ही। ठीक है भैया, अग्नि लगाता हूं। मैंने आपको नींव द्वारा अग्नि लगाने का मंत्र दिया था, जल से अग्नि लगाने का मंत्र दिया था। आज में भैया मैं अग्नि वैसी लगाऊंगा, न नींव से न पानी से। अगर आप लोगों को कमेंट आए तो दोबारा से मैं उस साधना को आपको फिर दे दूंगा। दोस्तों मैंने अगर लगा दिए भैया, देखते हैं बजरंगबली लिख के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोशिश जारी है। फिर आपको मैं इस क्रिया के बारे में आगे आपको मैं जानकारी इस क्रिया के बारे में, साधना के बारे में आपको मैं दूंगा कि यह साधना किस प्रकार से होगी और किस तरीके से होगी। वो सारी जानकारी मैं आज आपको देता रहूंगा भैया। जिस प्रकार से आप कमेंट करते हो उसी प्रकार से मैं जानकारी आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों ये कोरा कागज है, दिख रहा होगा आपको, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको, चेक करके देख सकते हो खूब, आराम से देख सकते हो खूब, इधर से भी देख सकते हो खूब। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है भैया, ये कागज है। और इसी कागज पर बजरंगबली लिख के जाएंगे। किस तरीके से जाएंगे, एक मिनट रुको ने, मैं इस कागज को पहले सिद्ध कर लूं और बजरंगबली से विनती करता हूं, हे प्रभु इस पर कुछ आप लिख के जाओ। मैं इस कागज पर मोनी मंत्र मंगाऊंगा एक वशीकरण का। ओ ठीक है भैया, कोशिश करता हूं लिखने की। हे महावीर बाबा मुझे इस पर एक मोनी मंत्र दो। इतनी अग्नि की जरूरत नहीं है, अग्नि ज्यादा लग गई भैया जी। इतनी अग्नि की जरूरत नहीं है। ओम दिख रहा है भैया आपको, पूरा मंत्र लिख के आ गया है। ठीक है, इससे आप, इस साधना से आप भूत भविष्य वर्तमान सबका पता लगा सकते हो।
ठीक है भैया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। मेरे पास केवल यही कागज है, मैंने आपको बल बल दिखाया था, इसी कागज पे दिखा रहा हूँ। अब इस आंच को मैं एक साइड को हटा देता हूँ भैया, अब ये आंच नहीं चाहिए। दोस्तों, मैंने इस कागज को आपको दिखाया था, ये बरकरार इस पे लिख के आ गया है। ठीक है, इसमें मुझे हनुमान जी ने मंत्र दिया है वशीकरण का कि जल की रानी जगमोहन सुन मेरी बानी, जल से धुला आन पढ़ूं तब पार्वती के वरदान, जल पढ़ूं अमो के पास आकर रहे फलानी संग मेरी आन, मेरे गुरु की आन ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुआई, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। प्योर दिया मंत्र दिया वशीकरण। दिख रहा है आपको? इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो, आप भी दिखा सकते हो। अब इस कागज को अब इस कागज को मैं रख देता हूं। ठीक है, बाद में आपको दिखा दूंगा मैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई कागज नहीं है, केवल इस कागज के सिवा। मैंने आपको बल्द बल्द के दिखा दिया था पहले ही चार बगल से कि भैया इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो भैया मैं इस कागज को यहीं पर रख देता हूं। अब आपको बताऊं इसकी क्रिया। दोस्तों, यह क्रिया, यह साधना मात्र 41 दिन की है। 41 दिन में आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का पता लगा सकते हो। हर एक इंसान के मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, इंसान था या और कोई था, आगे मेरा जन्म कहां पर होगा। प्रत्येक मन में जिज्ञासा रहती है, आगे मैं सुख पाऊंगा दुख पाऊंगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकारों का आप इस साधना से उत्तर इस कागज पर लिखकर जान सकते हो। आपको ऐसा ही पूरा कागज लेना, ऐसा ही गैलान वाला कागज, ऐसा ही बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। ये जल भी गया है भैया। वीडियो ना थोड़ी सी लंबी होगी भैया। दोस्तों, ये मात्र 41 दिन की साधना है। आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य होकर बजरंगबली का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए और इस साधना को आप कर सकते हो। लेकिन शराब, अंडा, मछली, मुर्गा और बकरा और अन्य कोई मीट, इससे बिल्कुल दूर। हमेशा सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है, और शराब तो कभी भी पीनी नहीं है। एक सन्यासी का से जीवन जीना पड़ेगा भैया, एक साधु जैसा। दोस्तों, इस साधना में मतलब शनिवार से प्रारंभ कर सकते हो और 41 दिन तक इस साधना को निरंतर आपको करनी होगी। इस साधना के लिए, ये साधना को आप घर पर भी कर सकते हो, लेकिन घर में एकांत कमरा हो जहां कोई भी औरत या लड़की कोई वहां पर पहुंच नहीं जाए उस कमरे के अंदर। वहां पर आपको एक बजरंगबली का चित्र लगाना पड़ेगा, या तस्वीर हो या कोई मूर्ति हो तो और अच्छी बात है। और भैया हनुमान जी के भक्त तो यह साधना कर जाएंगे, वो पूर्ण विश्वास है। 41 दिन तक स्त्री से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा भैया, बिल्कुल प्योर रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक डाब का आसन और एक रुद्राक्ष की माला। डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला। बजरंगबली के लिए 7 पान, 3 लड्डू, और भैया थोड़े से फल, जैसे केला, सेब, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े फल, एक एक दो फल। और भैया प्रतिदिन
एक समय खाना खाना होगा, एक समय प्रसाद खाना नहीं, वो प्रसाद है बजरंगबली का। एक समय खाना पड़ेगा 41 दिन तक। भैया शक्ति अर्जित करना, शक्ति हासिल करना, साधना करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ऐसी साधना देखने में तो बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन नियम इसके बहुत कठिन है। दोस्तों ये बजरंगबली की प्रत्यक्ष साधना है। इससे आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी, बजरंगबली आपको वो आशीर्वाद दे के जाएंगे। इसमें प्रत्यक्ष तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप मेरी तरह से कागज पर लिखकर अपना भूत भविष्य वर्तमान अपना और किसी का जान सकते हो। दोस्तों इससे, इस साधना से भूत भविष्य वर्तमान कहाँ गया है, कोई रूठ के कहाँ गया है, कब तक आ जाएगा, हमारा जीवन कैसे बीतेगा, हम पिछले जन्म में क्या थे और अब हमारा जीवन सुख में कटेगा, दुख में कटेगा, आगे हम कहाँ पर जन्म लेंगे, वहां पर हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो इत्यादि प्रश्नों का उत्तर आप शीघ्र सहज में ही लगा सकते हो। दोस्तों डाब का आसन और रुद्राक्ष की माला, इस पर आप बैठकर मतलब डाब के आसन पर बैठकर, डाब का आसन नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कम्बल का आसन हो, भूरी का आसन हो या और कोई भी आसन हो, सब चलेगा, लेकिन माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। बजरंगबली को नमस्कार करते हो। अगर मंदिर हो तो भैया और ही अच्छी बात है, अगर मंदिर नहीं है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ही घर पर एकांत रूम में, एकांत कमरे में, बिल्कुल वहां पर कोई जनानी तो कोई पहुंच नहीं जाए उस कमरे के अंदर जब तक आप साधना करो। स्पेशल कमरा होना चाहिए बिल्कुल। वहां पर पहले उस कमरे को साफ सुथरा करना बिल्कुल एकदम। वहां पर एक बजरंगबली का चित्र या मूर्ति या कोई तस्वीर लगा देनी है। तस्वीर लगाने के बाद में वहां पर चाहिए आपको एक चौकी, एक नारियल, 7 पान, 3 लड्डू और भैया कुछ मिठाई, सभी प्रकार की मिठाई, खोआ की, मतलब खोआ की, असली खोआ की मिठाई, और भैया एक असली देसी घी का दीपक और एक रुद्राक्ष की माला और डाब का आसन। और भैया सामग्री इसमें लगेगी आपकी गूगल धूप और हवन सामग्री। थोड़ा थोड़ा आपको उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल और भैया थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च आपको डाल देनी है। डालने के बाद में आपको यह साधना मतलब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके यह साधना आपको करनी है। वैसे तो ये साधना में पृथ्वी पर सोना होता है, मतलब धरती पर सोना होता है भैया 41 दिन तक, लेकिन ऐसा नहीं। कोई तख्त ले लो, कोई भैया कोई मतलब काठ का सामान, लेकिन खाट पर नहीं सोना है बिल्कुल भी। खाट पर तो बिल्कुल 41 दिन तक बैठना ही नहीं है बिल्कुल। इसके नियम कठिन है भैया। मतलब वैसे तो तख्त पर और कहीं पर सोना बिल्कुल वर्जित है, पृथ्वी पे रहना है और नंगे पैरों से रहना है, नहीं रह पाओगे ना। तो इसलिए कोई मतलब चमड़े की चप्पल नहीं पहननी है, बिल्कुल प्लास्टिक की वैसी कोई चप्पल और हो किसी टाइप की आप पहन सकते हो, लेकिन चमड़े के जूते, पाँव में जूते की चप्पल या चमड़े के जूते पाँव पैर में नहीं पहना जाएगा। दोस्तों इस मंत्र का वहां पर आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। पहले वो मंत्र बता दूं। मंत्र कौन सा है? हनुमान 12 वर्ष को दिमान, मुख में पान, भूत भविष्य वर्तमान, मंत्र तंत्र कोरे कागज पर लिख के न दिखाए, तो अंजनी का पूत न काहे, दुहाई सीता माता की, राजा रामचंद्र ज्ञान, दुहाई लक्ष्मण जति की, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया। हनुमान 12 वर्ष को दीवान, मुख में पान, भूत भविष्य वर्तमान, मंत्र तंत्र कोरे कागज पर लिख के न दिखाए, तो अंजनी माँ का पूत न काहे, दुहाई सीता माता की, राजा रामचंद्र ज्ञान, दुहाई लक्ष्मण जति की, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधु पार। केवल यही मंत्र है। इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन जाप करना है 41 दिन तक।
अगर लगाने के लिए आपको चाहिए भैया कंडा की आंच, कंडा नहीं है तो पीपल लकड़िया, पीपल लकड़ी नहीं है तो आम की लकड़ी इसमें काम कर जाएगी। शुद्ध घी का दीपक जलेगा। जैसे साधना बताता हूं उसी प्रकार से आपको ये लगाते रहना है। 7 पान प्रतिदिन आएंगे और बजरंग बली पर वे पान अर्पित करने होंगे बजरंग बली नाम से। आप जहां मूर्ति लगाएं वहां पर गंगा जल का पहले छिड़काव मार दें भैया। उस जगह पर प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव लगेगा उस जगह पर, हल्के हल्के थोड़े थोड़े, मतलब हल्के हल्के छींटे आपको देने होंगे। गंगा जल नहीं है तो निराशा को देते हैं शुद्ध जल, बिल्कुल जो किसी नल का हो, मतलब घर के बर्तन का ना नहीं होना चाहिए भैया। क्यों, घर का बर्तन रखा होगा तो उसमें बालक झूठे कर जाते हैं। इसलिए शुद्ध जल बिल्कुल नल का होना चाहिए, या किसी कोई मतलब जो है किसी बोरिंग का जल होना चाहिए, शुद्ध पानी बिल्कुल। और नहीं गंगा जल हो तो और अच्छी बात है। छींटा मारकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन आहुति देनी है। मंत्र बोलना है जैसे हनुमान भारत वर्ष विद्यमान, मुख में पान, भूत भवस वर्तमान, मंत्र तंत्र कोरे कागज पर लेखन दिखाए, तो अंजनी माँ का पूत न कहाए, दुहाई सीता माता की, राजा रामचंद्र ज्ञान, दुहाई लक्ष्मण जत्ते की, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पाठ। इस प्रकार से आहुति उसमें डाल देनी है। 41 दिन की मात्र यह साधना है। 41 दिन में आप भूत भवस वर्तमान तीनों कलाओं में पारंगत बिल्कुल हो जाए हुए, और अनेक प्रकार की इसमें आप प्रसन्न भी, मतलब जो कुछ बजरंग बली से आप अनुरोध करोगे, मतलब विनती करोगे, उसी प्रकार के प्रश्न इस कागज पर लिखकर आ जाएंगे, चाहे वो प्रश्न आपका कैसा भी हो। मैंने तो एक उदाहरण दिया है इसलिए देखा, मेरे अंदर तो कोई प्रश्न है नहीं भैया। मैंने तो बजरंग बली से पहले विनती की थी, हे प्रभु एक मंत्र दे दो वशीकरण का, बस ताकि मेरी दूसरी वीडियो बन जाए। तो भैया इसीलिए भैया मैंने केवल मंत्र मांगा है और मंत्र लिख के दे दिया है। इस मंत्र को आपको कल मैं वशीकरण मंत्र, इसको कल मैं जानकारी में वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। और बजरंग से अनुरोध करूंगा कि इसकी विधि किस प्रकार है। वो मंत्र यही है, लिख के आ गया है, दिखा दिया मैंने आपको। थोड़ा थोड़ा जो 3 लड्डू हैं और थोड़ी थोड़ी मिठाई है उनको बच्चों में बांट देना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई जानवर हो, कुत्ता कुकरा या कुछ भी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा डाल देना है। और प्रतिदिन आपको 3 लड्डू और नई मिठाई 7 पान प्रतिदिन लेके आने हैं। समय सामग्री वही काम कर जाएगी। दीपक आपको प्रतिदिन लगाना पड़ेगा असली देसी घी का। तो दोस्तों अगर और कोई जानकारी इसमें छूट गई हो, क्यों वीडियो काफी लंबी हो गई है भैया, तो 9411-280-510 पे आप तुरंत संपर्क कर सकते हो, मुझसे जानकारी ले सकते हो। तो ठीक है भैया, अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। ठीक है भैया, मैं आपको और दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक ही कागज है, कुछ नहीं। देखो भैया जी में बैठे हुए स्थान है, ठीक है भैया, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।